आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। पानी के प्राकृतिक स्रोत अधिक आबादी होने के कारण से बंद हो गए और उसका भुगतान, उसका खामियाजा स्वयं नागरिकों को ही भुगतना होता है। पिछली बारिश में हमने देखा कि पानी के जितने स्रोत थे, जहां से पानी के रास्ते थे, उन रास्तों पर मकान बन गए और उसके कारण से जब तेज वर्षा ऋतु आई, तेज वर्षा में जब वो पानी के स्रोत वापस प्राकृतिक रूप से प्रारंभ हो गए तो बहुत सारे मकानों को नुकसान पहुंचा। ना केवल नुकसान पहुंचा बल्कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है प्रदेश में और इस शासन के तहत मैंने ये तय किया है कि अजमेर दक्षिण में जितने नाले हैं, है ना, जो प्राकृतिक रूप से बहते हैं, उन सबको पक्का निर्माण कराया जाए ताकि कच्ची जगह देख करके कोई अतिक्रमी, कोई भू माफिया, कोई जमीन का लालची वहां तक पहुंच करके उसके जो प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध ना कर दे, है ना। और इस वजह से आपने देखा 3 करोड़ रुपए की लागत से हमने आगे से नसीराबाद रोड से इस तरफ यहाँ तक वीर उद्यान तक हमने ये नाला निर्माण कर दिया है। 3 करोड़ की लागत इसमें लगी है। 7 करोड़ रुपया नसीराबाद रोड से उस तरफ से लेकर के सुंदर विहार तक जाने वाला नाले के साथ, यही नाला है, एक ही नाला है। 7 करोड़ लागत उस पे लगी है, 3 करोड़ इसमें लगी है, 10 करोड़ तक अभी हम लगा चुके हैं। आने वाला ये जो शिलान्यास हमने किया है, यहाँ से ये नाला पुनः निर्माण कार्य शुरू का, नाला तो है ही, हम नाले का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम जो निर्माण है नाले का, उस नाले को 4 दीवारी से बांध रहे हैं कि ये नाले है भाई, इस नाले के अंदर मत बैठ जाना कोई, है ना। ये नाले को लेकर के यहाँ से लेकर के खानपुरा तक, जहाँ जिस तालाब में ये नाला मिलता है, खानपुरा के तालाब में ये नाला जाकर के मिलता है, वहां तक इसका निर्माण कार्य 4 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा होने जा रहा है। जो भी अजमेर के नागरिक मेरी बात सुन रहे हैं या भूमि का कारोबार करने वाले जो मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि कम से कम ये जो जल संरचनाएं हैं उनको तो कम से कम बख्श दे, उनकी सफाई के मार्गों को छोड़ दे। मैंने अक्सर देखा है एस्केप चैनल पर भी और यहाँ पर भी, आप देखिएगा ये नाले की दीवारें हमने बना दी है ना। अब जिसके दीवार के पास में मकान है वो धीरे धीरे अपनी बाउंड्री वॉल कसकाता नाले की जो दीवार है उसके ऊपर से ही अपना मकान चुनना शुरू कर देगा, है ना। वो ये भूल जाते हैं कि ये जमीन जायदाद सब हम यहीं छोड़ करके जाने वाले हैं, कोई लेकर के नहीं जाने वाला, परंतु पूरी जनता को परेशान इससे होगी है, क्योंकि सफाई नहीं होगी फिर नालों की, नाले तक जाने के लिए सफाई कर्मचारियों को कोई रास्ता नहीं मिलेगा और वो सफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए मेरी आम जन से ये अपील है, आप सब चैनलों के माध्यम से कम नालों की जगह छोड़ दें। एस्केप चैनल की दीवार पर लोगों ने मकान बना दिया है, उसकी सफाई करने का कोई विकल्प नहीं बचा है और उसके कारण से एस्केप चैनल जब ओवरफ्लो होती है तो सड़क के ऊपर से पानी बहता है और लोगों को परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से वर्षा ऋतु भी होगी और वर्षा हमको भी चाहिए। वर्षा नहीं होगी तो अन्न कहाँ से आएगा, और अन्न नहीं होगा तो भूखे मरेंगे सब। तो वर्षा भी आवश्यक है और वर्षा के जल को रास्ता भी चाहिए ताकि वो बह करके समुद्र में मिल जाए। अल्टीमेटली ये सारा पानी समुद्र में ही जाता है, तो हमको समुद्र तक इसके जो मार्ग बने हुए हैं उनको छोड़ना है, उनको छोड़ करके हम अपना निर्माण करें। तो मेरी यही अपील है। निश्चित रूप से हम पक्के जो नाले कर रहे हैं उसके पीछे भी मंतव्य यही है कि किसी प्रकार से अतिक्रमण ना हो नालों के ऊपर और नाले सुरक्षित रह जाए।